जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग जो स्टार्ट किए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हम लोग आज नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं, गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड। ठीक है, गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड जो होगा वो जैकोबी इट्रैक्शन मेथड के जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं उसमें प्रीवियस वाला जो वैल्यू होता है उसको ही हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में रखते हैं। इसलिए जो गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड है वो क्या होता है, जो गॉस जॉर्डन जैकोबी जो इट्रैक्शन मेथड होता है उसके कंपेयर में इसमें जो कन्वर्जेंस है वो जस्ट डबल होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ बात करें तो ये जो होता है वो जैकोबी इट्रैक्शन से ज़्यादा एक्यूरेसी ऑफ डिग्री प्रोवाइड करता है, जो आंसर होता है हम लोग का, या एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इन दोनों जो इट्रैक्शन मेथड होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट हैं, है ना, किसके, वेरिएबल के, एक्स वाई जेड के, वो क्या होंगे, लगभग सेम होते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें 20x 20y 20z क्या है, सेम है। या तो फिर इनिशियल कंडीशन गिवन होता है। इट्रैक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए पहले क्या गिवन होगा, इनिशियल कंडीशन गिवन। अगर वो नहीं दिया है तो हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, x0 y0 और z0 इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 0। ये हम लोग को इनिशियल वैल्यू ले करके चलना है। ठीक है, तो गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन रहता है, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y c3z इक्वल टू d3, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग जैसा कि जैकोबी में लिखते थे वैसा ही लिख लेंगे। कैसा, जो पहला वाला है उसको x के लिए लिख लेंगे, सेकेंड वाले को वेरिएबल y के लिए लिख लेंगे, थर्ड वाले को वेरिएबल z के लिए लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग इनिशियल वैल्यू x0 y0 z0 ऑफ x y z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। अब जैसे ये पहला वाला है, जैकोबी में क्या करते थे कि हम लोग तीनों की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देते थे, 0 0 से स्टार्ट करते थे। इसमें क्या करना है हम लोग को कि पहले y के जगह में क्या रखना है, y0 और z के जगह में z0। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x1 मिलेगा। अब नो ये जो x1 आ गया, अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा इसमें, तो इसमें हम लोग यहाँ पर x के जगह में क्या रखेंगे, x1 रखेंगे। ठीक है ना, तो y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/b2 और d2 माइनस a2, x0 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 आएगा, जो कि प्रीवियस वैल्यू रहेगा किसका, फर्स्ट इट्रैक्शन का, है ना। फिर z के जगह में लेकिन z0 ही रखना है, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को क्या, y1। अब ये जो x1 y1 आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, x के जगह में x1 रखना पड़ेगा और y के जगह में y1 रखना पड़ेगा। तो z1 इक्वल टू 1/c3 d3 माइनस a3 x1 और b3 y1। तो ये यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, z1 मिल जाएगा। और ये चीज़ जैकोबी में हम लोग क्या करते थे, तीनों में ही कॉमन रखते थे, क्या, x0 y0 z0 रखते थे फर्स्ट वाले। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो है अप्रोक्सीमेशन करते जाना है। और दिस प्रोसेस इट्रैक्शन इज रिपीटेड टिल द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर ऑब्टेन टू डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये प्रोसेस इट्रैक्शन का हम लोग को कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि जो एक्यूरेसी है वो हायर डिग्री में न मिल जाए। मतलब कि लास्ट कंटिन्यूअस दो अप्रॉक्सीमेट इट्रैक्शन जो वैल्यू होंगे उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू लगभग जो सेम होंगे, है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा लगभग नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो ये था मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, अप्लाई गॉस सीडल इट्रैक्शन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू -18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25।
तो सबसे पहला जो हम लोग का प्रोसेस है क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन को x के लिए लिख लेंगे, सेकेंड वाले को y के लिए और तीसरे को z के लिए हम लोग 3 इक्वेशन लिख लिए 1, 2 और 3। नाउ फर्स्ट इटरेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पुट करेंगे क्या, वही y इक्वल टू y0 और z के जगह में z0। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू 1/20 17 माइनस y0 और 2z0। अब y0 और z0 इसमें इनिशियल हम लोग को वैल्यू वही स्टार्ट करना है क्या, 0 0 है ना। अभी क्या लेना है, y0 को हम लोग 0 लेंगे और z0 को क्या लेंगे, 0 लेंगे। वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन आएगा इसमें x के जगह में क्या मिल जाएगा, हम लोग को x1 मिल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 1/20 माइनस 18 माइनस 3 x के जगह में क्या आ जाएगा, x1 प्लस z अपना z0 ही रहेगा। अब x1 के जगह पे यहाँ से जो प्रीवियस वाला वैल्यू आया है x1 का वैल्यू रख देंगे और z0 का जगह में 0 ही रखेंगे। क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये y1 मिल जाएगा। नाउ पुटिंग x इक्वल टू, अब इस बार जो थर्ड वाला है उसमें x के जगह में क्या रख लेंगे, x1 और y के जगह में y1 भी आ चुका है तो x1 और y1 रख लेंगे। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा 1/20 25 माइनस 2 x1 मतलब x1 की वैल्यू प्लस 3 y1 यानी कि माइनस 1.0275। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग को मिल जाएगा z1। तो x1 y1 z1 हम लोग को मिल गया क्या, फर्स्ट इटरेक्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट इटरेक्शन हो गया। नाउ सेकेंड इटरेक्शन में आएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, अब इस बार पुट करेंगे क्या, y के जगह में y1 और z के जगह में z1। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, x2 मिलेगा। तो 1/20 17 माइनस y1 और 2 z1। अब यहाँ पर y1 और z1 की वैल्यू जो पुराना आया है फर्स्ट इटरेक्शन वाला, ये माइनस 1.0275 और z1 की वैल्यू जो है 1.0109। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1.0025। नाउ पुटिंग x के जगह में x2 और z के जगह में z1। अब इस बार x के जगह में प्रीवियस वाला ले लेना, मतलब x2 को ले लेना है और z तो z1 ही रहेगा। तो मिल जाएगा हम लोग को क्या, y2 1/20 माइनस 18 माइनस 3x2 प्लस z1। तो माइनस 18 माइनस 3x2 की वैल्यू अब यहाँ जो आ गया है 1.0025 प्लस z1 की वैल्यू जो पुराना वाला था 1.0109। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस .998। नाउ अब जो थर्ड वाला है उसमें x के जगह में x2 रखेंगे और y के जगह में क्या रखेंगे, y2 रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, y2 रखेंगे तो 1/20 25 माइनस 2x2 प्लस 3y2। अब इसमें 25 माइनस 2x2 की वैल्यू 1.0025 प्लस 3 और y2 की वैल्यू आया है माइनस में .998। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.998। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इटरेक्शन। नाउ थर्ड इटरेक्शन में आते हैं। थर्ड इटरेक्शन में पुटिंग y इक्वल टू y2 और z इक्वल टू z2। फिर से इसमें क्या करेंगे, y2 और z2 रखेंगे। तो y2 और z2 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, y2 का वैल्यू ये है और ये z2 की वैल्यू है, रख देंगे फर्स्ट वाले में यहाँ पे। तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, x3। अब जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन आएगा उसमें x के जगह में क्या रख देना है हम लोग को, x3। ये जो x3 मिल गया है उसको और z के जगह में z2 ही रहेगा। तो ये इक्वेशन हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या, 1/20 माइनस 18 माइनस 3x3 और z2। तो x3 की वैल्यू यहाँ पर अभी जो आया है 1.000 प्लस z2 मतलब ये जो प्रीवियस वाला आया था 0.998। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस 1.000। ठीक है, ये हो जाएगा y3। अब जो थर्ड वाला है z के लिए उसमें क्या कर देंगे, x के जगह में x3 आ जाएगा और y के जगह में y3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू x3 और y इक्वल टू y3 रख देंगे। x3 और y3 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे हम लोग, है ना। ये हम लोग का x3 हो गया और ये y3 जो आया है, इन दोनों वैल्यू को रख लेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1.000z3। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड इटरेक्शन है उसमें जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू और z की वैल्यू, और जो थर्ड इटरेक्शन है उसमें जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू और z की वैल्यू,
ये प्रैक्टिकली क्या है, लगभग इक्वल है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। x वाले में जैसे यहाँ पर 1.0025 है तो यहाँ पे आया 1.000, ठीक है। वैसे ही y वाले में -0.998 है तो यहाँ पर y3 वैल्यू आ गया -1.000। सेम वैसे ही z3 में यहाँ पर हम लोग आया है क्या 0.998 और यहाँ आ गया है 1.000। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे, हम लोग इटरेक्शन को स्टॉप कर देंगे और सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन हैंस सॉल्यूशन इज x = 1, y = -1 और z = 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है सॉल्व बाय गॉस सीडल इटरेक्शन मेथड। 3 इक्वेशन दे दिया है हम लोग के पास। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा एक चीज़ और, है ना। कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, पहला इक्वेशन दिया है उससे x निकाल लेंगे, दूसरा इक्वेशन दिया है y निकाल लेंगे, तीसरा दिया है तो z निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी हम जो बताए थे कि गॉस जॉर्डन और मतलब इटरेक्शन जो मेथड होगा जॉर्डन और सीडल, उसमें करना क्या है कि जो x और y और z का जो कोफिशिएंट होगा, है ना, उसमें कांस्टेंट जो है मैक्सिमम वाला होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर x वाले में हम लोग ले लिए क्या 27 को लिए, ठीक है, 27 को लिए तो 27 बाहर आ गया। अब इसमें चूंकि देखो यहाँ पर y हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कोफिशिएंट किसका है, z का है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को किसके लिए बनाएंगे, z के लिए बनाएंगे। ध्यान आया। तो जॉर्डन और सीडल इटरेक्शन में हमको यही ध्यान रखना है कि जो x, y और z के लिए इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर जो उस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होना चाहिए, जैसे x के लिए निकाल रहे हैं तो x का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा तभी निकालेंगे। फिर यहाँ पर जैसे y, ये z का कोफिशिएंट ज़्यादा है तो किसके लिए निकलेगा, z के लिए निकलेगा। इसमें करेंगे बात तो ये 15y मतलब मैक्सिमम किसके लिए है, y के लिए, तो मैक्सिमम y के लिए। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना है ना। अब फर्स्ट इटरेक्शन में हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे y के जगह में क्या y0 और z के जगह में z0, इनिशियल वैल्यू जो है। और इनिशियल वैल्यू हम लोग को क्या ले लेना है भाई, y0 = 0 और z0 = 0। ये जब तक हम लोग को क्वेश्चन में पहले से गिवन नहीं है तो हमको वही लेना है, और क्वेश्चन में गिवन है तो फिर वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो y0 और z0 रख देंगे तो हम लोग का इक्वेशन मिल जाएगा ये x1 की वैल्यू 3.14। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें अब क्या करना पड़ेगा, x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, x1 और z के जगह में z0 ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू इसको लेना है, प्रीवियस वाला जो आया है, तो हम लोग को मिल जाएगा y1। और तीसरा वाला जो z वाला है वो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1/54, x के जगह में आ जाएगा x1 और y के जगह पे भी y1, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 1.913। नाउ सेकेंड इटरेक्शन में क्या होगा, x2 = यहाँ पर आ जाएगा y1, यहाँ पे आ जाएगा z1, ठीक है। अब इस y1 और z1 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x2। फिर y2 जो होगा, y2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x2 और z1, x2 और z1 वैल्यू रख लेंगे हम लोग को, ये मिल जाएगा। z2 की बात करेंगे तो z2 में क्या होगा, यहाँ पर x के जगह में x2 और y के जगह में y2 आ जाएगा, फिर वैल्यू रख लेंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। नो थर्ड इटरेक्शन में x3, तो x3 में क्या करना पड़ेगा, y के जगह में y2 और z के जगह में z2, तो x3 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पर x के जगह में आ जाएगा x3 और z के जगह में z2 ही रहेगा, उस वैल्यू को रख लेंगे तो ये मिल जाएगा। z3 के लिए x के जगह में x2 और y के जगह में x3 और y के जगह में y3, तो ये मिल जाएगा। नाउ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में आते हैं। फोर्थ में आएंगे तो क्या होगा, x4 = अब इस बार ये y3 बन जाएगा और ये z3 बन जाएगा, वैल्यू रख लेंगे। फिर y4 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो x है वो क्या बन जाएगा x4 और z जो है z3 ही रहेगा, ठीक, वैल्यू रख लेंगे। फिर z4 के लिए क्या हो जाएगा, ये x4 और ये y4, ठीक है, वैल्यू रख लेंगे, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फ्रॉम थर्ड इटरेक्शन एंड फोर्थ इटरेक्शन, है ना, वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, जो डिफरेंस है उन लोग का बीच का वो लगभग नेग्लिजिबल है ना। जैसे 2.426, 2.426, 3.573, यहाँ भी वही है,
1.926 1.926, तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इटरेक्शन, है ना, जो डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ x, y एंड z आर नेग्लिजिबल या प्रैक्टिकली सेम, हेंस डिजायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू हो जाएगा 2.426, y इक्वल टू 3.573, z इक्वल टू 1.926। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।